बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चैनल जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगज़ेब खान अपने साथी एनालिस्ट सैयद फैसल इकबाल के साथ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज अफ़गानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड मैच अफ़गानिस्तान की आरजुओं को, उम्मीदों को ले डूबा, क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने एक थॉरली प्रोफेशनल टीम का मुज़ाहरा किया है आज के मैच में, वो ये चीज़ इस बात की गमाज़ी करती है कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत अच्छी तैयारी के साथ, बहुत बेहतरीन तैयारी के साथ इन विकेटों पर खेलने आए हैं। जिस तरह से न्यूजीलैंड की जो परफॉर्मेंस थी उसने अफ़गानिस्तान के तमाम ख्वाब रेज़ा रेज़ा कर दिए। अफ़गानिस्तान को अपसेट तो नहीं हो सका, लेकिन अफ़गानिस्तान की टीम को बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया, क्योंकि बहरहाल वो इंग्लैंड से जीतने के बाद ये सोचने लगे थे कि हम और भी दूसरी टीमों को, क्योंकि हम डिफेंडिंग चैंपियन को हरा सकते हैं तो यकीनन हम और दूसरी टीमों को भी हरा सकते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पे तारीफ़ करनी पड़ेगी न्यूजीलैंड की टीम की, क्योंकि न्यूजीलैंड के ऑलमोस्ट 3 कन्फर्म प्लेयर जो हैं, 3 से 4, वो इस टीम का हिस्सा नहीं, इस मैच में इस 11 का हिस्सा नहीं थे। उसके बावजूद इनके यंग प्लेयर ने अपनी टीम को एक बहुत बेहतरीन जो है वो मैच तोहफे में दिया है। अफगानिस्तान की टीम जिस तरह से इस मुकाबले में आई है, फैसल आप क्या समझते हैं, अफगानिस्तान किस मोड में आई थी? बहुत शुक्रिया के साथ औरंगज़ेब। अफगानिस्तान का एक मूड मैंने आपको इससे पिछले प्रोग्राम में भी बताया था, लेकिन देखें एक चीज़ ये समझ में मुझे नहीं आई बहरहाल कि टॉस जीत के आपने बैटिंग करवा दी, जबकि आपको ये पता है कि आपके पास 3 बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। बाद में स्पिनिंग ट्रैक मज़ीद अच्छा हो जाता है बॉल करने के लिए। आपने टॉस जीती, टॉस जीत के पहले न्यूजीलैंड को बारी दे दी। अब हुआ ये कि न्यूजीलैंड ने 109 रन पे एक खिलाड़ी आउट था। सही, बिल्कुल उसके सही बाद कह रहे हैं आप। 109 रन पे दूसरा खिलाड़ी आउट हुआ, 110 पे तीसरा, 110 पे चौथा आउट हो गया। अब मैच आपकी गिरफ्त में आ गया। अब उन्होंने क्या किया, न्यूजीलैंड के इंतहाई प्रोफेशनल प्लेयर्स लैथम और ग्लेन फिलिप्स ने किया ये कि बहुत तेज शॉटें नहीं मारी, बहुत छक्के चौके नहीं किए, लेकिन सिर्फ उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते रहे और अपने इस मैच को लेते हुए वो 42वें ओवर तक चले गए। 42वें ओवर तक 204 और के समथिंग कुछ स्कोर था, और फिर उसके बाद 1 से 2 विकेटें और मजीद गिरी, और फिर बाद में उन्होंने अगले 3 ओवर में 44, 45 और 46, इस ओवर में तकरीबन 44 रन 3 ओवर में बनाए। तो इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक रिकवरी की, बहुत ज़बरदस्त अंदाज में, और ये बताया कि अगर विकेटें आपके हाथ में हो तो पाकिस्तान की तरह से परफॉर्म नहीं किया जाता, बल्कि खुल के बैटिंग की जाती है। आप बार बार क्यों क्रिटिसाइज करते हैं पाकिस्तान को? आप देखें, बात यह है कि हमें जो है ना, इस वक्त हमारी टीम का मोराल बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टिव जो होती है ना, वो थोड़ा सा आदमी तनकीद कर सकता है, लेकिन बात यह कि इससे होगा ये कि इस तरह के प्रोग्राम अगर कोई देख रहा होगा तो यकीनन आपको अंदाज़ा है कि हमें जो है ना वो इस वक्त जीत की ज़रूरत है। जीत, जीत और सिर्फ जीत, चाहे वो कोई प्लेयर किसी तरह के प्लेयर खेल में। बहरहाल ये बात अलग निकल गई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ फैसल, आप क्या समझते हैं कि अफगानिस्तान ने इस मैच को या इस विकेट को रीड करने में गलती की? क्योंकि होता ये है कि मैं हमेशा अपना जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है वो सेकेंडली जो है यूज़ करता हूँ। इन्होंने जिस तरह से अपनी बॉलिंग को पहले यूज़ कर लिया, तो ये गलती है या नहीं है? गलती है औरंगज़ेब। वजह यह है कि आपने देखे पिछले मैच में भी, आप चेन्नई पे मैच हुआ था, एक इंडिया का भी मैच हुआ था, इंडिया ने भी पहले फील्डिंग की थी और किस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया था टीम को, खासतौर पे बीच में आके जडेजा ने और उनके जो बॉलर हैं कुलदीप ने किस तरह से मोमेंटम बनाया था अपनी टीम के लिए। तो आपके पास जब आपको ये पता था कि राशिद भी मौजूद है, मुजीब भी मौजूद है, और फिर आप ये देखिए कितनी नाकिस कारकर्दगी फील्डिंग में की है। सही है, तो चार कैचेस छोड़ेंगे तो फिर 289 तो बहुत कम बनाया मुझे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। 300 प्लस भी हो सकते थे, लेकिन अगर आप वो कैचेस पकड़ लिए जाते उस वक्त पे, टाइमली कैचेस पकड़ लिए जाते, तो वो हो सकता है कि 220-30 तक स्कोर होता। और उसके बाद फिर बैटिंग भी इस अंदाज में की कि बिल्कुल ही ना समझ में आने वाली चीज़ है। अच्छा फैसल, आज के मैच में अगर आपने गौर किया हो तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो टर्निंग ट्रैक नहीं था, लेकिन बहरहाल रीजनेबल टर्निंग ट्रैक था। ये कह सकते हैं आप कि अगर स्पिनर जगह पे बॉल कर रहे थे तो बॉल बहुत अच्छा मूव भी, यानी ब्रेक भी हो रहा था, अच्छा जो है वो पड़ रहा था बॉल। तो इस विकेट पे अफगानिस्तान जो समझ रहा था कि बहुत ज़्यादा टर्न होगा तो हम जो है वो न्यूजीलैंड को पकड़ लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्या कहते हैं इस बारे में? जो अफगानिस्तान की स्ट्रैटेजी थी
वो ये थी कि हम शायद न्यूजीलैंड को 200 के अंदर आउट कर देंगे। सही। वो ये समझ रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि फील्डिंग खराब की आपने जगह आप अगर आप थोड़ा सा नोटिस करें तो जगह पे बॉल नहीं की इन लोगों ने, बाहर गेंदें की। आप मुझे को देखिए, गेंद वाइड कर दी, उसने पीछे चौका मार दिया वाइड से भी। तो यानी कि आज कुछ मतलब अच्छा, आप मुझे जो है ना थोड़ा सा इनकी परफॉर्मेंस से जो है ना वो थोड़ा सा गुस्से में लग रहे हैं आप क्योंकि आप ये चाह रहे थे कि किसी तरह से आज अफगानिस्तान की टीम मैच जीत जाए, ऐसा है? हाँ बिल्कुल, ऐसा चाह इसलिए रहे थे कि एक जो है वो टूर्नामेंट में एक जरा अच्छा ट्विस्ट आ जाता है कि अब इस तरह की टीमें हो जाती हैं तो इस तरह मैचेस हो जाते हैं। लेकिन देखें ना, मसला ये कि अब आप इस तरह से खेलेंगे तो फिर आपसे कुछ थोड़ी सी उम्मीद फिर लगाई थी कि शायद अफगानिस्तान की टीम बहरहाल फैसल अब इस मैच पे और क्या बात करें, क्योंकि बहरहाल बहुत कन्विंसिंगली जीत गया ना, 149 रन से मैच जीता है। 149 से तो और एवरेज मजीद खराब हो गया। सही कह रहे हैं। अच्छा, अब जो कल जो मैच खेला जाएगा वो बांग्लादेश वर्सेस इंडिया, कल का मैच मैं समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि इंडिया की टीम तो खैर इस वक्त हॉट फेवरेट बनी हुई है इस वर्ल्ड कप की। बांग्लादेश की टीम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले तमीम और शाकिब की जो है वो थोड़ी सी जंग भी हो गई थी। फिर अभी ये सोर्सेज से पता चला है कि शाकिब शायद कल का मैच ना खेलें। फिर ये फैसल के उनका जो ओपनर है शायद लिप्टन दास, आप जानते होंगे, उसके साथ भी एक कंट्रोवर्सी हुई है जिस पे बाद में बात करेंगे। तो फैसल, ये मैच मेरा ख्याल है ज़ाब्ते की कार्रवाई लग रहा है मुझे, आप क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि जब इस तरह के टूर्नामेंट खेलने के लिए इतना बड़ा इवेंट, आप मेगा इवेंट खेलने आए हैं और आपकी ये कंट्रोवर्सीज ऐसे होती रहेंगी तो फिर ये तो इस तरह से नहीं चलेगा। और मैं हकीकत ये बताऊं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 80 और 20 मैच है कल का। अच्छा। इंडिया जो है, हाँ थोड़ी सी फाइट बैक हो सकती है, वो इस कंडीशन में हो सकती है कि अगर बांग्लादेश बाद में बैटिंग करती है और कुछ 1 2 3 प्लेयर्स अच्छी बैटिंग कर जाते हैं, 50-70 की इनिंग खेल देते हैं, तो कहीं कुछ फाइट नजर आएगी। वरना मुझे फाइट भी नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर पहले इंडिया ने बैटिंग की तो इंडिया बिल्कुल भी मौका नहीं देगा, बहुत मुश्किल होगी। टीम में लिप्टन दास जो है अभी ठीक है, रन नहीं किए इस टूर्नामेंट में, लेकिन उसने आपको पता है 176 रन है उसके हाईएस्ट वनडे। तो बहरहाल हम लेट डाउन बहरहाल नहीं कर सकते, क्योंकि बहरहाल बांग्लादेश की टीम ने कई मौके पे प्रूव भी किया है कि वो बेहतर टीम है। तो ये सही है कि इंडिया की टीम बहुत ज़्यादा चढ़ी हुई है, लेकिन देखिए क्रिकेट में ऑन अ डे जो परफॉर्मेंस होती है वो मैटर करती है। ज़रूरी नहीं है कि हर मैच में इंडिया को बहुत फॉर्मिडेबल जो है वो स्टार्ट मिले, उनके बॉलर जगह पे हर वक्त बॉल करें, क्योंकि बहरहाल इंसान है, वो भी मशीन नहीं है, ठीक है ना? मशीन होते हैं तो चलो एक स्पॉट को आप हिट करते रहते हैं। बुमराह भी यकीनन अच्छी बॉल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन आप अगर गौर करें ना तो इस टूर्नामेंट में कुलदीप यादव उस तरह का इंपैक्ट अभी तक क्रिएट नहीं कर सका जिस तरह का उससे एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब क्या कहते हैं इस बारे में? बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूं मैं। और कुलदीप असल में एक होता था कि वो गेंद एक बाहर भी निकालता था, अंदर तो आती थी, लेकिन वो गेंद क्योंकि ट्रैक्स का भी मसला है और इस तरह से वो बॉल नहीं कर पा रहा जैसी करनी चाहिए थी, उससे कदरे बेहतर जडेजा गेंद करता है, बहुत बेहतर गेंद करता है। आपकी एक बात में ये बिल्कुल मैं थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट एक कर दूं कि बिल्कुल सही आपने कहा कि बांग्लादेश के बैट्समैन अच्छे हैं। मशफिकुर रहीम भी 2 मैचों में अच्छा परफॉर्म किया है उसने। अब शकीब का मसला है कि वो नहीं खेल रहा, वो भी अच्छा प्लेयर है, बहरहाल वो उसका इतना इंटेंट इस टूर्नामेंट में नजर नहीं आया। बहरहाल उसको बैटिंग करनी चाहिए थी, एक लीड कर रहा है फ्रंट से टीम को, और ऊपर से जो 2-3 प्लेयर हैं थोड़ा जल्दी करते हैं बांग्लादेश के, एक शंटो, एक अगर ये लिप्टन दास है, ये कुछ 2-3 मेहंदी है, ये खड़े हो जाए थोड़ी देर के लिए अगर मैच को लेके चले और मैच बेहतर होना चाहिए, स्ट्राइक को रोटेट भी करते रहे तो कहीं कुछ फाइट हो। अच्छा, वैसे एक चीज और नोट की गई है, मैंने नोट की है, बहरहाल हो सकता है बहुत सुना नोट की हो, न्यूजीलैंड ने बहुत स्मार्ट क्रिकेट खेली है उस सेंस में कि उन्होंने 2-2 लेफ्ट आर्म स्पिनर टीम में लिए हैं। इंडियन विकेटों पे लेफ्ट आर्म स्पिनर बेटर देन राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर। देखें आप, 2 इनके रविंद्रा और जो सेंटनर है, सेंटनर ने कितनी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, आज भी 3 आउट किए उसने। आप इस चीज को मानेंगे कि लेफ्ट आर्म स्पिनर का किरदार इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा खुल के सामने आया है? बिल्कुल सामने आया है। और आप ये देख लें कि आप जो कल ही मैच हमने देखा है जिसपे वी हैव सीन, सो आई एम टेलिंग यू, आई वुडंट हैव टू टेल यू इन द फर्स्ट प्लेस कि वंडर मर्फ की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एक ही ने वो जो शुरू में जो 2 आउट किए हैं, बहुत गहरा इंपैक्ट क्रिएट किया है उसने, इंपैक्ट क्रिएट
किया और वो मैच वहाँ पे उसने बिल्कुल टर्न कर दिया था, मैच चेंज हो गया था मैच, क्योंकि वो फिर अपनी विकेटें बचाने के चक्कर में मजीद आउट होते चले गए और फिर ये मैच की कंडीशन अच्छा, आप तो देखें कि लेफ्ट आर्म स्पिनर की वजह से ये अश्विन को चांस नहीं दे रहे हैं, इन और आउट कर रहे हैं, खिला रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, खिला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि देखें स्मार्ट क्रिकेट खेल रहे हैं इंडियन भी और न्यूजीलैंडर भी। जिस तरह से वो अपने बॉलर्स को यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह से वो जडेजा को यूज़ कर रहे हैं, कुलदीप को भी बहरहाल यूज़ किया। कुलदीप उस तरह का जो है ना वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा बॉलर है। बहुत पिछले 1.5-2 साल में उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की है कुलदीप ने ना, तो उसने बाहर हो गया था, आपको शायद याद हो। तो उसके बाद जब दोबारा उसका कमबैक हुआ है तो कुलदीप एक बहुत ही अच्छा और बेहतर बॉलर की सूरत में नजर आ रहा है। क्या कहते हैं आप इस बारे में? क्योंकि अभी श्रीलंका से जो एशिया कप पूरा था उसमें पहले मैच में ही बिल्कुल ही 5 विकेटें लेके बिल्कुल चेंज कर दिया मैच। सही तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से टीम में भी है। और भारत की टीम में भारत किसी स्पिनर को इस तरह से कंसिस्टेंसी के साथ खेलना एक बहुत बड़ी बात होती है, एक बहुत बड़ी। अच्छा फैसल, कल की प्रेडिक्शन क्या कहती है आपकी? मेरी प्रोडिक्शन ये कहती है कि औरंगजेब, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के चांसेस तकरीबन 75% मैच जीतने। इंडिया मैच नॉर्मल तरीके से इजीली जीत जाएगा, मेरी भी यही राय है। क्योंकि बहरहाल इंडिया की टीम इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता। जिस तरह से उसकी हर शोबे में जिस तरह उसने डोमिनेट किया है, इवन फील्डिंग में भी, जो कि फील्डिंग बहरहाल उनकी थोड़ी सी लैग करती थी, फील्डिंग में, बॉलिंग में, स्पिन बॉलिंग में, ओपन में, शुरुआत में बहुत बेहतर और रीजनेबल साइड नज़र आ रही है। बहरहाल इस मैच पे जो तबसरा है वो ख़त्म करते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं अपने पसंदीदा तरीन सेगमेंट का, जो कि पाकिस्तान टीम के बारे में है। फैसल, पता चला ये है कि कल जिस तरह से बहुत ज़्यादा रूमर्स भी थी और ख़बरें भी थी कि पाकिस्तान के 4 से 5 प्लेयर जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। अब्दुल्ला शफ़ी और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में तो आज ही पता चला कि वो प्रैक्टिस करने आए, तो उससे पहले वो डॉक्टर के पास आके ग्राउंड के बाहर, रोक के बाहर, उन्होंने डॉक्टर से अपना टेम्परेचर वगैरह चेक करवाया था। उसके बाद जो है वो ग्राउंड में आए और उन्होंने भी प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। सिर्फ एक प्लेयर ऐसा था जो प्रैक्टिस में नहीं आया, मोहम्मद हारिस, उसके गले का कोई प्रॉब्लम चल रहा है। तो फैसल, क्या आप इस चीज़ को समझते हैं कि ये कल जो ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई, ये रूमर्स थे या अपनी फेस सेविंग थी पाकिस्तानी टीम की, या आया वाकई जो है वो पाकिस्तानी टीम को प्रॉब्लम हो रही है प्लेयर्स के हवाले से? पाकिस्तान खुद ही एक प्रॉब्लम की टीम है और वो मजीद इस तरह की जो कंडीशन है वो तो अमूमन हो जाती है जब मैच वगैरह को इस तरह से हार जाता है, तो अक्सर देखा गया है कि ऐसा हो जाता है। लेकिन बहरहाल जो खबरें हैं, कुछ रिवर्स भी हो सकती है लेकिन कुछ सच्चाई भी हो सकती है। मगर जो आज की खबरें हैं उसके हिसाब से तो यही समझ में आ रहा है कि शादाब को शायद रेस्ट दिया जाएगा। फैसल, जो टीम अपने हैदराबाद दक्कन में बिरयानी खा रही हो, खूब जबरदस्त तरीके से बिरयानी खाना जुर्म है मेरे नजदीक एक स्पोर्ट्समैन के लिए। विराट कोहली को देखो आप, विराट कोहली ने पिछले 8 से 10 साल से अपनी मरगूब तरीन ग़िज़ाओं पे जो है वो चेक लगाया हुआ है, वो बिल्कुल यूज नहीं करता। आप उसने उसकी फिटनेस देखिए फैसल, कितनी आउटस्टैंडिंग फिटनेस है उसकी। आप लोग बिरयानी खा रहे हैं यार, बिरयानी कैसे खा सकते हो आप यार? आपकी मैनेजमेंट सो गई है, क्या कर रही है आपकी मैनेजमेंट? हम लोग बिरयानी खा के मैचेस खेलने इंडिया के खिलाफ जाएंगे तो हमारा बिरयानी निकलेगी, हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी निकलेगी। ये क्या कहते हैं आप इस बारे में? मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान वैसे ही बदनाम बिरयानी से ही है, एक बिरयानी पे सब बिक जाते हैं, मसला सारा ही। तो अब खाएं जितना खाना है। असल एक बात और करें भी तो, रिजवान का आज थोड़ा सा इंटरव्यू आया है, उसने बात की है। रिजवान ने एक अजीब सा लगा कि वो हम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, इस गाने को भी उन्होंने मेंशन किया है। कह रहे हैं हमारी टीम बहुत अच्छी है, हमारे इसमें अच्छे हैं, आउट ज़रूर नहीं कर रहे लेकिन बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, हमारे जो स्किलफुल प्लेयर हैं, और बस ये है कि थोड़ा सा जो है ना वो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा अवेयरनेस नहीं है, मैच अवेयरनेस नहीं है। यार ये कैसी बातें कर रहा है रिजवान? फुल टॉस लेग स्पिनर की बात तो नहीं कर रहा वो कहीं? ये सबकी अपने स्पिनर को सेव कर। यार आप ग्राउंड में जाके परफॉर्म करो, आप नेक्स्ट मैच जीतो बहुत बेहतर तरीके से। आप जाके वीडियो पैगाम दे रहे हो, आप इंटरव्यू दे रहे हो, ये आप क्यों? आपके बैक ऑफ माइंड में ये है कि कौम हमसे नाराज है। आप अपनी कौम को जो है वो सेटिस्फाई कर दो अगला मैच बेहतर परफॉर्म करके। ये कौम बहुत मासूम कौम है, ये बहुत जल्दी भूल जाती है बुरी चीजें। ये अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अपने आप को प्रूव करोगे, ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतोगे, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं हम बहुत सी चीजें भूल जाएंगे। क्या कहते हैं फैसल आप? बिल्कुल आपके साथ में जाऊंगा इस बात पे, और ये आपने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देनी है तो ये बिरयानी छोड़नी पड़ेगी। आप रोटी छोटी खाएं कोई, और थोड़ा सा अवॉइड करें। मैच से पहले आपने अपने आप को फिट रखना है। और अभी जो बीमारियां इतनी पता चल रही हैं, मेरे ख्याल में आप शायद ये बिरयानी ही खाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक छोटी सी बात और फैसल, प्लेयर इंजर्ड हो रहा है। ये तो मोहम्मद यूसुफ साहब का मैंने आपको जैसे कल बताया था, जिस तरह बाबर आजम को डिफेंड कर रहे थे,
उसके अगेंस्ट में शोएब मलिक ने उनको मैसेज किया आई लव यू, तो कहने लगे आई लव यू टू, लेकिन उन्होंने एक इस तरह की बात की, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। वो कहते हैं कि मैं कहना नहीं चाहता, ये भी कह रहे हैं कि मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन कह भी रहे हैं कि इंजमाम कहता था कि मैं यूसुफ तुम्हारी वजह से शोएब मलिक को खिलाता हूं। ये अब बताइए यार, ये एहसान करके आप जता रहे हो कि ये कितना बड़ा गुनाह है मेरे नजदीक। ये बिल्कुल अजीब व गरीब बात है। असल में मसला ये है कि ये इंजमाम हो गया और यूसुफ हो गया, ये प्लेयर बहुत अच्छे जरूर रहे हैं लेकिन थोड़े तालीम से बहुत दूर रहे हैं। सही, मसला ये कि तालीम इनके पास अच्छी होती, इनकी एनवायरनमेंट अच्छी होती तो काफ़ी ज़्यादा मसले बेहतरी हो सकती थी। लेकिन अब वो जिनसे उससे बात जो करोगे वो उसी हिसाब से बात करते हैं, वो क्रिकेट के अलावा किसी मौजूद में बात ही नहीं कर सकते। तो ये क्रिटिसिज्म किसी को करना नहीं चाहिए। तो फैसल शोएब मलिक का एक अपना एक किरदार रहा है, बहुत अच्छा प्लेयर रहा है, बहुत अच्छा ऑलराउंडर एक वक्त का रहा है। कुछ अरसे तक उसकी परफॉर्मेंस में जाहिर सी बात है इतनी क्रिकेट खेलने के बाद, लेकिन बहुत अच्छा और बहुत टैलेंटेड प्लेयर था। उसने तो बहुत वाज़ेह तौर पे आपको आई लव यू कह दिया, अब मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन उस पे आप एहसानात जता रहे हो। आप होते कौन हो इस तरह की बात करने वाले यार? आपको समझना चाहिए। बहरहाल बाबर आजम हमारा भी कप्तान है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह करे बाबर आजम की कैप्टनसी में हम वर्ल्ड कप जीते हैं, हमें बाबर आजम से शिकायत नहीं है, बाबर आजम की प्लानिंग से, बाबर आजम की दोस्त नवाजी से शिकायत है। और परफॉर्म नहीं करोगे तो कोई भी टीम, कोई भी कप्तान हो, चाहे सरफराज हो चाहे वो इमरान खान हो, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है। बहरहाल आज का ये प्रोग्राम जो है हम वाइंड अप करते हैं, और आज भी बहुत अच्छी और बेहतर डिस्कशन हुई है। इंशाल्लाह कल नए प्रोग्राम के साथ और इंडिया और बांग्लादेश के मैच के साथ और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में प्रीव्यू के साथ हाजिर होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।